हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे हैं। आज का जो हमारा अगला टॉपिक है वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के आपके टाइप्स हैं। आखिर कौन कौन से ऐसे टाइप्स हैं जिसके वजह से ये बीमारी जो है फैल रही है। तो पहला आज हम लोग देखेंगे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। एसटीडी हम लोग पढ़ रहे थे, इसे हम कहते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में देखा जाए ऐसे कौन कौन से डिजीज हैं जिसकी वजह से आपकी फैलती है। ठीक है बच्चों, तो चलो आज हम लोग देखते हैं। ये देखा जाएगा बच्चों, ये जो यौन संचालित रोग है वो 3 तरीके से फैलेगा। इसे हम कहते हैं यौन संचालित रोग। ठीक है, ये यौन संचालित रोग है वो कई तरीके से फैलेगा। पहला जो है आपका बैक्टीरिया से फैलेगा, जिसे हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहते हैं। दूसरा जो होता है वो हमारा वायरल तरीके से पहुंचेगा, जिसे हम वायरल इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। और तीसरा जो है हमारा प्रोटोजोआ के तरीके से फैलेगा, जिसे प्रोटोजन इन्फेक्शन के नाम से जाना जाता है। ये 3 बीमारी है। ठीक है, इन तीनों के टाइप्स आज हम लोग देखेंगे। चलो देखते हैं, सब में नंबरिंग कर करके देखेंगे। पहला जो है हम बैक्टीरिया के बारे में जानेंगे बच्चों। पहला हम किसके बारे में जानेंगे? पहला हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन देखेंगे। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में जाना जाएगा। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में देखा जाए बच्चों तो पहला जो है गोनोरिया। पहला क्या है आपका? गोनोरिया। गोनोरिया, गोनोरिया। ठीक है ना, गोनोरिया क्या है? ये बैक्टीरिया है। गोनोरिया ये डिजीज है। गोनोरिया क्या है? आपकी डिजीज है। और ये डिजीज जो है एक बैक्टीरिया की वजह से फैलती है, जिसे गोनोरिया इन्फेक्शन डिजीज के नाम से जानते हैं, यानी कि निसेरिया गोनोरिया। निसेरिया गोनोरिया, निसेरिया गोनोरिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये पहला इन्फेक्शन है। ये पहला इन्फेक्शन कौन है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बैक्टीरिया का नाम क्या है? आपका गोनोरिया एक डिजीज है। और ये गोनोरिया डिजीज किससे होगी? निसेरिया गोनोरिया के नाम से होगी, जिसे हम जाने देते हैं। ये अगर देखा जाएगा, ये अगर किसी फीमेल को हो गया है, अगर वो फीमेल किसी बच्चे को जन्म देने वाली है तो उसके अंदर भी क्या हो जाएगा? ये ट्रांसफर हो जाएगा, जिससे उसके आंखों के ऊपर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो यानी कि अगर देखा जाएगा ये मदर से बच्चे के अंदर क्या हो जा रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। यानी कि माँ से बच्चे के अंदर ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर होता है। ठीक है, माँ से बच्चे के अंदर क्या होता है? ये ट्रांसफर होता है। पहला हो गया। दूसरा जो है आपका बैक्टीरिया इन्फेक्शन जो है वो क्लामाइडिया है। दूसरा क्या है बच्चों? बी क्लामाइडिया है। CLAMYDIA, क्लामाइडिया है। ठीक है ना, क्लामाइडिया अगर देखा जाए तो क्लामाइडिया ट्राइकोमोनास की वजह से, ट्राइकोमैटिड्स की वजह से होता है। क्लेमाइडिया ट्राइकोमैटिड्स से, ट्रांसकोमैटिड। ठीक है ना, ये दूसरी बीमारी है। ये दूसरी बीमारी किसकी वजह से हो रही है? ये भी बैक्टीरिया की वजह से हो रही है। ये बैक्टीरिया का नाम है। ठीक है, ये बैक्टीरिया का नाम है क्लामाइडिया ट्रांसकोमैटिड। ये ट्राइकोमैटिड्स अगर देखा जाए बैक्टीरिया का नाम है, और ये बीमारी है जिसे क्लाइमेडिया डिजीज के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है ना, क्लाइमेडिया डिजीज है, और ये डिजीज एक बैक्टीरिया की वजह से हो रही है, जिस बैक्टीरिया का नाम है क्लामाइडिया ट्रांसकोमैटिड। इस बैक्टीरिया में अगर देखा जाए बच्चों, ये क्या होता है? ये भी जेनेटल कांटेक्ट की वजह से क्या होता है? फैलता है। ठीक है ना। तीसरा सबसे खतरनाक अगर देखा जाएगा तो ट्राइकोनीमा है। तीसरा अगर देखा जाए तो ट्राइकोनीमा। ट्राइकोनीमा क्या है? ट्राइकोनीमा पैलिडम सिफिलिस बीमारी है। सिफिलिस बीमारी है। SYPHILIS। सिफिलिस क्या बच्चों? ये सिफिलिस डिजीज है।
ठीक है ना। और सिफिलिस डिजीज एक बैक्टीरिया की वजह से है जिसका नाम है ट्राइकोनीमा पैलिडम। ट्राइकोनीमा पैलिडम, ठीक है। ट्राइकोनीमा क्या है? पैलिडम। तो 3 है बैक्टीरिया की वजह से होने वाली बीमारी और ये एनसीईआरटी में इंडिकेट किया हुआ है। तो पहला बैक्टीरिया की वजह से फैलने वाली बीमारी कौन? 3 है। देखो पहला है आपका गोनोरिया डिजीज, दूसरा है क्लाइमेरिया डिजीज और तीसरा जो है आपका सिफिलिस डिजीज। इस गोनोरिया में देखा जाएगा जो बैक्टीरिया है वो निसेरिया गोनोरिया है, इसमें क्लामाइडिया ट्रांसफॉर्मेटिड है और तीसरे में ट्राइकोनीमा पैलिडम है। इसमें अगर देखा जाएगा तो ये माँ से बच्चे के अंदर ट्रांसफर होता है और ये जेनिटल कॉन्टैक्ट में क्या होता है? फैल जाता है। यानी कि अगर फीमेल्स के अंदर देखा जाएगा तो स्मेल जो होती है उसके मेल और फीमेल कांटेक्ट के समय क्या होता है कि वहां से जो फीमेल के अंदर से जो लिक्विड निकलती है उसके अंदर बहुत ज्यादा क्या होता है? स्मेलिंग होती है, इचिंग होती है, पेन होता है। ये सारे सिस्टम जो है आपके क्लामाइडिया डिजीज के अंदर देखा जाता है। बहुत ज्यादा पेन भी होता है, ब्लीडिंग भी होती है, रैसेस भी हो जाता है, बॉडी पे क्या होता है? रैसेस पड़ जाते हैं, इचिंग भी होती है। तो ये क्लामाइडिया में होता है। सिफिलिस डिजीज में देखा जाएगा तो ट्राइकोनीमा पैलिडम, ये भी बहुत क्या है? खतरनाक बीमारी है। इसमें अगर देखा जाएगा तो इससे उसका जो सेक्स ऑर्गन है, जो मेल है चाहे फीमेल है, वो सबसे ज्यादा अंग जो होता है वो प्रभावित होता है। अल्सर बन जाते हैं, वहां पे क्या होते हैं? फोड़े बन जाते हैं। सेक्स ऑर्गन जो है, सेक्स ऑर्गन में क्या होता है? वहां पे अगर देखा जाएगा तो अल्सर बन जाते हैं, ठीक है ना। अल्सर बन जाएंगे, फोड़े बन जाएगा, सबसे बड़ा रीजन। दूसरा अगर देखा जाएगा बच्चे बॉडी पे क्या होते हैं? रैसेज आने लगते हैं, ठीक है। रैसेज आने लगेगी, फीवर आने लगेगा और बहुत ज्यादा शरीर में क्या होने लगेगा? ये दर्द होने लगेगा। और ये इतना खतरनाक बीमारी है कि अगर अल्सर हो गया, फोड़ा बन गया तो कुछ समय बाद क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। अगर उसके बॉडी पे क्या होने लगेंगे? रैसेज आने लगेंगे, फीवर होगा, पेन होगा तो भी क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं वो बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर छिप जाता है। और क्या होता है? 10-12 साल के बाद वो छिपा हुआ बैक्टीरिया हमारे ब्रेन को क्या करता है? डेड करता है। और एक समय ऐसा आता है कि वो इस इंसान की क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। और क्या हो जाता है? ये हमारे सबसे लास्ट में देखा जाएगा नर्वस सिस्टम को, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो नर्वस सिस्टम को क्या करता है बच्चों? अटैक करता है। नर्वस सिस्टम को क्या कर देता है? ये अटैक करता है। और आने वाले समय में क्या होता है? उसका जो ब्रेन होता है वो ब्रेन क्या होता है बच्चों? डेड हो जाता है। यानी कि किसी भी स्थिति में हम उस इंसान को क्या अब बचा नहीं सकते हैं। तो ये सबसे खतरनाक बीमारी सिफिलिस डिजीज। अल्सर भी होगा तो भी ठीक हो जाएगा, रैसेस भी होंगे बॉडी पर तो भी ठीक होगा, फीवर भी हो जाएगा तो भी ठीक हो जाएगा, और बॉडी में पेन भी रहेगा तो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन आने वाले समय में क्या होगा? ये हमारी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं क्या हो गई? छिप गई है और अंदर ही अंदर ये बीमारी पैदा कर रही है। और 10-12 साल के अंदर क्या होती है? हमारे अंदर ही अंदर हमारे नर्वस सिस्टम को, ब्रेन को डेड करने लगती है, जिससे क्या होता है? उस इंसान की क्या हो जाएगी बच्चों? मौत हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज है इसमें। अगर आपको देखा जाएगा तो ये सब में वही चीज है। तीनों का सिम्टम्स देखा जाएगा तो बर्निंग सेंसेशन, ईचिंग, पेनफुल इन्फेक्शन, ठीक है, और पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, ये तीनों के क्या है आपके सिम्टम्स? सब में वही होगा। रैसेज होंगे, फीवर होगा, पेन होगा, ठीक है ना। सब में आपका वही है। अब दूसरा हम लोग देखेंगे बच्चों वायरल डिजीज कौन कौन सा है? वायरल तरीके से फैलने वाली बीमारी। वायरल इन्फेक्शन देखा जाएगा। हम लोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन देख ली है। अब आपका 2 बच्चा है, एक वायरल बच्चा है, एक आपका प्रोटोजन बच्चा है। चलिए देख लेते हैं। दूसरा बच्चा है हमारा बच्चों वायरल इन्फेक्शन। आप देख लेते हैं। वायरल इन्फेक्शन में अगर देखा जाए 3 ही था आपका। एक आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन था, बैक्टीरियल इन्फेक्शन था, और दूसरा कौन सा इन्फेक्शन है बच्चों? वायरल इन्फेक्शन है, वायरस के द्वारा फैलने वाला वायरल इन्फेक्शन है। और तीसरा कौन सा है हमारा? प्रोटोजन इन्फेक्शन है। इसमें से हम लोग ये पढ़ना है और हमें ये पढ़ना है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। वायरल इन्फेक्शन में अगर देखा जाए बच्चों सबसे कॉमन क्या है हमारा? अगर देखा जाएगा तो एड्स है। क्या है? एड्स है, ठीक है। दूसरा अगर देखा जाए बच्चों तो हेपेटाइटिस है। क्या है? हेपेटाइटिस बी है। तीसरा देखा जाएगा बच्चों तो हर्प्स है, ठीक है ना। इसे हर्प्स सिंपलेस्ट वायरस के नाम से जाना जाता है। हर्प्स सिंपलेस्ट
वायरस, ठीक है, के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये हाफ सिंपलेस्ट वायरस, ये दो तरह का होता है, ठीक है ना। हाफ फर्स्ट होता है और हाफ सेकेंड, यानी कि HSV फर्स्ट और HSV सेकेंड। एक होगा आपका HSV फर्स्ट होता है और एक HSV आपका सेकेंड होता है। तो देखो हाफ फर्स्ट जो होता है ये ओरल कांटेक्ट से फैलता है, ओरल कांटेक्ट से फैलता है, और ये वाला जो है वो जेनिटल कांटेक्ट से फैलता है, जेनिटल कांटेक्ट से फैलता है। ओरल कांटेक्ट में देखा होगा बच्चों, जो लोग होते हैं मुंह पे क्या होता है, खूब बड़े बड़े क्या होते हैं, फफोले पड़ जाने लगते हैं, वो उस बच्चों का एसिडिटी हुआ था, जिससे वो अनप्रोटेक्टेड तरीके से किया गया सेक्स जो उसके लिए क्या हो गया, हार्मफुल हो गया, उसको बीमारी हो गई, उसको हॉप्स हो गया, ठीक है ना। वो भी हॉप्स में कौन सा हो गया, HSV उसको फर्स्ट हो गया, ओरल से फैलता है, ठीक है ना। ये ओरल कांटेक्ट है, ओरल से फैलता है, ओरल से क्या होता है बच्चों, ये फैलता है, ठीक है। और ये जो होता है जेनिटल मार्ग है, यानी कि योनि व शिश्न के रास्ते से फैलता है। क्लियर हो गई। तो इसमें बस यही है, आपको याद करना है तीनों के बारे में। इसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, वायरल इन्फेक्शन कहते हैं, वायरल इन्फेक्शन। इन्हीं तीनों को, एड्स को, हेपेटाइटिस को और हॉप्स को, ठीक है। दूसरा अगर देखा जाएगा जेनिटल वॉर्ट्स जो है, ये भी एक वायरस से ही होती है। दूसरा देखा है बच्चों, एक और बीमारी है जिसे हम जेनिटल वॉर्ट्स के नाम से जानते हैं, WORTS। ये भी क्या है बच्चों, ये भी आपका वायरल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है। इस वायरल इन्फेक्शन में अगर देखा जाए बच्चों, उस वायरस का जो नाम है वो आपका ह्यूमन पैपिलोमा, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है। इसे हम HPV के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। ये भी जेनिटल वर्ड्स है, जेनिटल तरीके से ये भी फैलता है। ये जो वायरस है उसका नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इसका शॉर्टकट नाम है HPV, यानी S से ह्यूमन, P से पैपिलोमा और V से आपका वायरस हो जाएगा। इसमें अगर देखा जाएगा सबसे ज्यादा सर्विकल कैंसर के चांसेस जो है बहुत ज्यादा होता है इसमें। सर्विकल कैंसर के चांसेस, ठीक है ना, सर्विकल कैंसर के चांसेस बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है बच्चों। ये क्या है आपका सर्विकल कैंसर। और आज के समय में देखा जाएगा सर्विकल कैंसर क्या हो रही है, महिलाओं के अंदर बहुत तेजी से फैल जा रही है, वो भी अनप्रोटेक्टेड तरीके से किया गया सेक्स, ठीक है। तो दो आपके ये वायरल इन्फेक्शन, दो आपको इन्फेक्शन हो गया। पहला जो हमारा इन्फेक्शन था बैक्टीरियल इन्फेक्शन, दूसरा है हमारा वायरल इन्फेक्शन, तीसरा बस बच गया है बच्चों आपका प्रोटोजन इन्फेक्शन। प्रोटोजन इन्फेक्शन में देखा जाएगा बच्चों, बस एक ही है प्रोटोजन इन्फेक्शन में, जिसे हम ट्राइकोमोनियासिस के नाम से जानते हैं। यहाँ पे बता दे रहा है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लो। एक और बस बचा है इसमें, जो आपका प्रोटोजोन के द्वारा अगर देखा जाएगा तो वो कौन है, ट्राइकोमोनियासिस, ठीक है, ट्राइकोमोनियासिस है। और ये किससे फैलती है, ये प्रोटोजोन है। कौन क्या है बच्चों, प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोन। हमारे को मच्छर काटता है वो भी प्रोटोजोन से होता है, प्लाज्मोडियम हमारे अंदर फैलता है। तो ये ट्राइकोमोनियासिस का प्रोटोजोन, तो ये वहां एक जगह से लेकर दूसरी जगह क्या होते हैं, फैलता है। ये कौन सा प्रोटोजोन अगर देखा जाए कौन सी बीमारी पैदा करेंगे, ट्राइकोमोनास, ट्राइकोमोनास में अगर देखा जाए बच्चों इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का आपका होता है। इसमें अगर देखा जाएगा बॉडी से क्या होती है, खतरनाक ग्रीनिश डिस्चार्ज होता है, हरे रंग का क्या होता है, डिस्चार्ज होता है, जिसे ग्रीनिश डिस्चार्ज कहते हैं। क्या होता है, ग्रीनिश डिस्चार्ज होगा। और क्या होगा इसमें अगर देखा जाएगा, स्मेल आएगी। और कैसी स्मेल आएगी, सड़ी हुई मछली के जैसे स्मेल आएगी,
सभी मछली के जैसे क्या होती है बच्चे, स्मेल आती है, बहुत खतरनाक की आती है। ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका देखा जाएगा प्रोटोजोन्स है। ये भी क्या होता है आपका जल्दी ठीक नहीं होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो ये चीज है आपका 3 है। ये आपका अगर देखा गया है एसटीडी, आपको पिछले लेक्चर में देखा गया है, इस लेक्चर में आपको एसटीडी के प्रकार का देखा गया है। तीन तरीके से ये फैलती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन और प्रोटोजोन इन्फेक्शन। आप इस तीनों को अच्छे से पढ़ लेंगे। एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और जो भी आपके डाउट्स वगैरह है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, उसको आपको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है ना। पूरा के पूरा आप कोशिश किया जाए कि उसको हम सॉल्व करें। तो ये तीनों बीमारी को आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, और एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन इसको पढ़िएगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन और प्रोटोजोन इन्फेक्शन। प्रोटोजोन इन्फेक्शन केवल एक ही इन्फेक्शन है जिसे हम ट्रैकोमोनियासिस के नाम से जानते हैं। बीमारी फैला रही है ट्रैकोमोनासिस, कुछ इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ये इसका सिम्टम्स है, ग्रीनिश डिस्चार्ज होगा, स्मेल होगी, और वो भी स्मेल सड़ी हुई मछली के जैसे होती है। और वायरस में आपका 3 ही वायरस से फैलने वाली बीमारी है। एक आपका HIV था, दूसरा HIV एड्स, दूसरा आपका देखा जाएगा हेपेटाइटिस B था।